व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हमारे वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के बारे में। राकेश झुनझुनवाला द वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, बट बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। इनको वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इनकी जो कहानी है और इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो लाइफ जर्नी है बहुत ही अमेजिंग रही है। मतलब ऐसी लाइफ जर्नी भाई मैंने तो नहीं देखी। अगर आपको इनके लाइफ की स्टोरी पढ़ना चाहें आप तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी इनकी लाइफ स्टोरी। इनका टाइटन नाम के एक स्टॉक से प्यार और कैसे इन्होंने अपने टाइटन में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वेल्थ बनाई, वो जर्नी सुनने लायक, समझने लायक और पढ़ने लायक है। तो ज़रूर वो पढ़ें। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, लव स्टोरी ऑफ टाइटन एंड राकेश झुनझुनवाला। बट अभी हम रिसेंटली बात करने की कोशिश करेंगे कि राकेश झुनझुनवाला के जितने सारे पॉडकास्ट हैं, जितनी सारी बातें हैं, जितने सारे इंटरव्यूज़ हैं, उनमें से हमने क्या कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं उनकी ज़िंदगी से और पर्सनल लाइफ से और उनकी इन्वेस्टिंग लेसन्स, उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी और इन्वेस्टिंग लर्निंग से। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने निकाला है, जो मैंने उनकी पॉडकास्ट और इन सबसे सीखा है, विच इज़ इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, छोटी अवधि के लिए नहीं। लंबा विजन रखें। हमेशा जब आपका विजन लंबा होता है तो आप मासिव वेल्थ बनाते हो। आप लंबा सोचते हो, आप बड़ा सोचते हो। और मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि कल तक का हिसाब किताब क्या है। वो ये सोचते हैं कल मैं इतना, कल तक और आज तक मेरा रात तक का काम हो जाएगा, कल तक का काम हो जाएगा, इतना पैसा। अब आप ये सोचते हैं चोरी चपाटी या कोई भी छोटा मोटा काम है, ये सारा एक स्कैरसिटी माइंडसेट है और ये एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट है कि आज मेरे को मिल जाएगा, बहुत ठीक है। पर आप ये सोचो कि अगर कोई आदमी काम करे जा रहा है पर फल नहीं सोच रहा, पर कह रहा कि बहुत एक टाइम आएगा। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपने पानी भरने की जगह आपने पाइपलाइन बिछाना स्टार्ट कर दिया तो बहुत साल तक आप पाइपलाइन बिछाते रहोगे। फॉर गैस की पाइपलाइन डाल रहे हो आप तो, और गैस के सिलेंडर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो बहुत साल तक गैस के सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे जो बंदा, तो वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। पर जो पाइपलाइन डाल रहा है बहुत साल तक वो कुछ नहीं कमाएगा। बट एक बार पाइपलाइन प्लेस में पड़ गई तो उसके बाद सोचो आपकी सिलेंडर वाले की तो बैंड बज जाएगी और आपको काम नहीं करना उसके बाद, क्योंकि आपको अब मैनेज करना है। पाइपलाइन प्लेस में है, आपको सिर्फ नल का खोलना है और उन तक गैस पहुंचानी है। तो लोगों के लिए सिलेंडर ले आने जाने का खर्चा बचा, उनके घर पे गैस पहुंच रही है। तो इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म इज जस्ट लाइक लेइंग डाउन अ पाइपलाइन। तो इस तरीके से, इसलिए आप इसको ऐसे सोचें कि स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलती है बहुत तरक्की, बहुत ज़्यादा किक। बट अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो आप देखते हैं कि लंबे समय के लिए धीरे धीरे आपको इसमें तरक्की ज़रूर मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ ऑप्टिमिज्म इज़ द की। ये मैंने देखा राकेश झुनझुनवाला जी हमेशा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहे। जब भी आप देखो उनसे, जब भी आप उनके इंटरव्यू देखो, वो हमेशा बात करते हैं कि भाई ऑप्टिमिज्म। भाई इंडिया में अभी ग्रोथ स्टोरी बहुत बाकी है। इनफैक्ट मरने से पहले उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने बोला कि अभी इंडिया के गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, अभी तो सोने की चिड़िया बनना स्टार्ट होगी। मतलब कि इंडिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बुलिश थे इन्वेस्टिंग को लेके। और इसलिए आप ज़िंदगी में, इनफैक्ट आप उनके ज़िंदगी को देखो तो ज़िंदगी को लेके भी वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। वो कहें अभी तक तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं है, और ये बात सही है। जिंदा रहते रहते उन्होंने कुछ नहीं कमाया। जिस तरीके से उनकी मासिव वेल्थ अब कंपाउंड होगी अगले 10 साल में, वो तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। तो आप ये सोचो कि वो सही बोलते थे क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझा था, उन्होंने लॉन्ग टर्म का विजन समझा था कि लंबे विजन लेने का फ़ायदा क्या होता है। तो वो कहते थे हमेशा ऑप्टिमिज्म इज़ द की, आप ऑप्टिमिस्टिक रहो। वो हाईली ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे। तीसरा है बेट बिग इन हाई कन्विक्शन आइडियाज़। अब आप देखो, बहुत बेट बिग मतलब कि बड़ा पैसा डालो आप उन आइडियाज़ पे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन हो। टाइटन एक उनका बहुत ही कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और टाइटन ने उनको ऐसी वेल्थ दी दुनिया की जो मतलब इतिहास के पन्नों पे हमेशा रहेगी। इनफैक्ट बहुत सारे और भी आइडियाज़ हैं उनके, जैसे कि CDSL में उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया। लुपिन में अब उनका बहुत ही मोटा अच्छा रिटर्न मिल रहा है उनको। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने उन्होंने अच्छा खासा पैसा डाला और आज उनकी मासिव वेल्थ क्रिएट करने में उसको आज भी हेल्प कर रहे हैं। तो जब भी आपको कन्विक्शन स्ट्रांग हो तो आपको बहुत ही मोटा पैसा डालना है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जब आप समुंदर के पास जाओ तो अगर आपको एकदम से समुंदर मिल जाए तो कोशिश करिए कि चम्मच लेके समुंदर का पानी ना पीजिए, फिर कम से कम बाल्टी तो लेके जाइए। तो ये जिम रॉन का मेरा कोट मारा है। जिम रॉन को मैं बहुत सुनता हूँ। तो जिम रॉन ने एक बार बोला था ये बात कि व्हेन यू सी अ सी डोंट टेक अ मग,
गो एटलीस्ट टेक अ बकेट, तो उसने ये बोला था। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक रिस्क ऑन बट कैलकुलेटेड वंस। तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना, मतलब बेट बिग ऑन कन्विक्शन आइडियाज पिछले वाला था, और ये वाला पॉइंट है टेक रिस्क बट कैलकुलेटेड वंस, यानी कि आपको रिस्क भी लेना है, आपको हाई कन्विक्शन भी करना है, पर ऐसा नहीं करना कभी भी कि आप बिल्कुल भी बैंकरप्ट हो जाओ। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट करके हमेशा चलना है, क्योंकि आपका हाई कन्विक्शन के बाद भी देयर आर चांसेस जहां आपका काम ना हो पाए। तो आपको कभी भी इतना ज़्यादा हाईली रिस्की गेम नहीं खेलना है, राइट। आगे चलते हैं। पांचवा, मार्केट साइकिल्स आर टेम्परेरी। ये उन्होंने हमेशा बोला कि हम जो छोटे मोटे फॉल होते थे, वो जब भी आप फॉल होते थे और जब भी न्यूज़ रिपोर्टर उनके पास उनसे हमेशा राय लेते थे मार्केट के बारे में, तो वो हमेशा बोलते थे दी साइकिल्स आर टेम्परेरी, ये तो होता ही है, तो मौका मिलता ही है, ऊपर नीचे होता रहता है, अभी तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत बाकी है। हर वीडियो में उनका ये बयान आता ही आता था। तो इससे बहुत ही पता चलता है कि कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे वो, और हमेशा छोटे मोटे जो मार्केट के साइकिल्स थे अप एंड डाउन, उससे वो कभी भी थोड़ा भी बॉदर्ड नहीं होते थे। आगे चलते हैं। छठवा, बी फियरलेस गेट डिसिप्लिन, मतलब कि आपको डरना नहीं है, पर आपको डिसिप्लिन रहना है। दिस कम्स व्हेन पीपल आर डूइंग SIPs। अब आप सोचो कि SIP कर रहे हो आप, तो लगातार जब भी वो मार्केट गिरता है आप डर गए और आपने डिसिप्लिन अपना खो दिया, तो आपका जो कंसोलिडेशन का फेस है, जिसमें आपके ज़्यादा पैसा आप इकट्ठा कर सकते हो नीचे के दाम पे, तो वो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि मार्केट गिर जाता है। तो आपको वहाँ डरना नहीं है और डिसिप्लिन रहना है। तो उस टाइम पे तो SIPs वाले जो लगातार सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डरना नहीं है और आपको डिसिप्लिन रहना है। हर दिन, हर महीना आपको जो भी आप करते हो आपको करना है, मे बी SIPs, राइट। आगे चलते हैं। सातवां पॉइंट है एंजॉय लाइफ वाइल यू वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि, और ये मैंने भी अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया कि एंजॉय लाइफ वाइल यू वर्क। तो एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप सिर्फ ये मत सोचें कि आप पैसा ही कमाते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में आप कुछ लेके जाने वाले नहीं हो। पैसा आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है वाइल यू आर लाइफ, बट मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा एंजॉय भी कर लें, क्योंकि वंस यू आर नॉट अलाइव तो पैसा विल बी फ्यूटाइल, कोई मतलब का वो पैसा बचेगा नहीं। तो याद करें, कोशिश करें कि थोड़ा जो भी पैसा आपके पास है उसको थोड़ा बहुत यूज़ भी करें, एंजॉय भी करें, पर वो थोड़ा बहुत, जिससे कि आप जो कंपाउंडिंग पे बैठना चाहते हैं आगे, वो जाके ज़रूर बैठ पाएँ। तो थोड़ा बहुत लाइफ को एंजॉय भी करें और उस पैसे को भी एंजॉय करें। हालांकि कुछ ज़रूरी नहीं कि पैसा ही आपको सारा एंजॉयमेंट दे। एंजॉयमेंट और पैसे का लेना देना बहुत ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा बहुत मैटर करता है अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, पर ज़्यादातर एंजॉय करने के लिए लाइफ आप दोस्तों से मिलें और उनके साथ मस्ती करें, बातें करें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 स्टार होटल में ही बैठ के दोस्तों के साथ मज़ा करेंगे, आप चाय की टपरी पे भी उतना ही मज़ा कर सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज एंजॉय लाइफ विदाउट स्पेंडिंग मच मनी। ये सिर्फ हमारे दिमाग में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ने और जितना कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है स्पेशली अराउंड लग्जरी लाइफ, उसकी वजह से हमें ये लगता है कि लाइफ तो वही लोग जी रहे हैं जो लग्जरी में जी रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एंजॉय कर सकते हैं आप बहुत ही हम्बल तरीके से भी, जिससे कि एक दिन आप कंपाउंडिंग कर लें, उस दिन आप बेहतर अमीर लग्जरी होटल्स में भी एंजॉय करने लायक बन सकें, राइट। आगे चलते हैं हम, और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इनकी लाइफ से सीखा है, विच इज़ गिविंग बैक। उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करी, बहुत जगह डोनेशन दिए, और इनफैक्ट आप जितने भी अमीर लोगों को देखो, चाहे बिल गेट्स हुए, चाहे वॉरेन बफेट, चाहे हमारे वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें हम, ये सारे फिलैंथ्रोपी में बहुत ज़्यादा विश्वास कर रखते हैं, मतलब कि देने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि गिविंग बैक का एक बहुत ही बढ़िया एक रूल है, जितना आप देते हो उतना उससे कई गुना आप ज़्यादा पाते हो। और ये बहुत फैक्ट है, मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है कि जितना आप देते हो उससे कई गुना आपको मल्टीप्लाई होकर वो वापस मिलता है। तो इसलिए हमेशा थोड़े थोड़े चंक्स में हमेशा देते रहें, चैरिटी करते रहें, हेल्प करते रहें लोगों की, और कोशिश करें वहाँ हेल्प करें जहाँ एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत है और सही ज़रूरत है। तो कोशिश करेंगे, आप अगर ढूंढने की ऐसी जगह, तो ऐसे जगह बहुत सारी मिल जाएंगी जहाँ आप हेल्प कर सकते हो जेन्युइनली लोगों की, और उसके बाद अपनी भी मासिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो जो जब आप दोगे तो वो चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप यू वुड हैव फेल्ट लिटिल मोर मोटिवेटेड। अगर आप मोटिवेटेड हो गए इस वीडियो को देख के, तो ज़रूर मेंशन
मेंशन करें कमेंट सेक्शन में मोटिवेटेड, और आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो. अगर आप बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, और आई विल कम अप विद मोर मोटिवेशन फ्रॉम वन ऑफ मोर good investors. That's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share और subscribe करना ना भूलें, और I will see you at the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.